हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज है आपका 12 फरवरी और दोस्तों आज जो है आप लोगों का ज्योग्राफी विषय का एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों ज्योग्राफी विषय में जो आपको 25 प्रश्न पूछा गया है एमसीक्यू, वो सारे प्रश्न का दोस्तों हल जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 25 जो प्रश्न था उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों का ज्योग्राफी का जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फ्रेडरिक रेडजेल, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा न गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एंथ्रेसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं न दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों कौन सा होता है ना कुटीर उद्योग। ठीक है, जो कि घर में ही जो है इसका जो है बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवाया था, जो कि दोस्तों मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में करवाया था। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो को आपने देखा होगा और एक अच्छा रिजल्ट आपने प्राप्त किया होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको बोला जाता है तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। ठीक है, आपके ऑप्शन के अनुसार। तो दोस्तों आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दोस्तों आगे प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बताया गया कि पर्यटन जो है वो उदाहरण है। दोस्तों मैंने आपको जब क्वेश्चन सीरीज कराया था तब दोस्तों आपको इसका आंसर पता था कि मैंने आपको पूछा भी था, प्राथमिक द्वितीय तृतीय सबका पूछा था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पर्यटन है इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है जोड़ता है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है कि सुएज नहर जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा भूमध्य सागर से जो है लाल सागर को जो है जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है, पूछा गया है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब 1995 में। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीन शहर कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में भी पाटलिपुत्र। ठीक है, पटना का जो कि उसको पुराना जो है नाम क्या है ना पाटलिपुत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि चाय का उत्पादक प्रदेश है। ठीक है, मैंने दोस्तों जब क्वेश्चन सीरीज करवा रहा था तब दोस्तों देश पूछा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रदेश पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है दार्जिलिंग, दूसरा ऑप्शन है जलपाईगुड़ी। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों कुछ बिहार। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बाजरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जल संभर विकास परियोजना से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो तीनों है आपका तीनों आंसर हो जाएगा, मतलब दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में नो मुंडी तथा गुआ खदाने हैं, तो सॉरी स्थित हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हमारा झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पूछा गया है कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों ना ऑप्शन नंबर ए गैस लाइन परिवहन से। ठीक है, गैस लाइन। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है दोस्तों कि किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। तो दोस्तों रूस के द्वारा किया गया था, मतलब सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा ना सीढ़ीदार। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं।
तो दोस्तों ये सभी को पता है कि भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा 28, ठीक है। ये भी दोस्तों मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर बी आयु संगठन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि ओपेक का जो है मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सब ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों मोटर वाहन भी होगा, उद्योग भी होगा, लाउड स्पीकर भी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त किए होंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि आपका जो है 25 में कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपका हिस्ट्री में तैयारी नहीं हुआ है तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।